आजकल संसद में लोगों की समस्याओं पर कम, मोदी सरकार और अडानी ग्रुप के रिश्तों पर चर्चा अधिक हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चर्चा पॉइंटलेस और वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आपको काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अभी के रूलिंग गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप के रिश्तों को बारीकी से दर्शाती है। और इनमें से लेटेस्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। 2019 में तेजी से उभरा अडानी ग्रुप अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर। In one stroke, we have become the largest airport operator in India. बात है फरवरी 2019 की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया। वे एयरपोर्ट थे तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी। क्योंकि सरकार इसे मैनेज नहीं कर पा रही थी। सरकार द्वारा आयोजित ऑक्शन में कुल 57 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, बट गेस व्हाट, एक नहीं दो नहीं बल्कि सारी 6 कंपनियों को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, बाकी कंपनियों से दुगना पैसा ऑफर कर। लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं होगा, पहले एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के जो रूल थे उसमें इस ऑक्शन के लिए काफी बदलाव किए गए थे। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला रूल था, किसी भी कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जा सकते, पर इस बार इसे अनलिमिटेड कर दिया गया और अडानी ग्रुप ने ऑक्शन की पूरी 6 कंपनियों को खरीद लिया। इसके अलावा यह भी रूल था कि कोई भी फ्रेशर कंपनी जो इससे पहले एयरपोर्ट के फील्ड में कोई काम नहीं की हो, उसे एक्सपीरियंस ना, उसे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। पर इस बार इस रूल को भी बदल दिया गया, जिसके वजह से अडानी ग्रुप को इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तीसरा रूल यह था कि एयरपोर्ट प्रॉफिट में से गवर्नमेंट अपना शेयर लेती थी, पर इस बार गवर्नमेंट ने एक अमाउंट को फिक्स कर दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 30 साल के लिए वैलिड था, उसे इस बार बढ़ाकर 40 साल तक कर दिया गया है। जब इतने सारे बदलाव पर सवाल उठे तो गवर्नमेंट के तरफ से इस पर रिप्लाई भी आया। जैसे सरकार ने 2 से ज्यादा एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंपने वाले सवाल पर कहा कि जब यह 2 एयरपोर्ट वाला सिस्टम बना था तब देश में कुछ ही एयरपोर्ट थे, पर इस वक्त देश में कुल 120 एयरपोर्ट है। न्यू और अनएक्सपीरियंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के सवाल पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्सपीरियंस के बात करें तो देश में केवल 4 से 5 ही कंपनी है जो एयरपोर्ट के फील्ड में काम करती है, और केवल इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनमें एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। कंपनी के साथ फिक्स्ड अमाउंट टाई अप करने के सवाल पर गवर्नमेंट ने कहा कि इसे इसलिए किया गया ताकि कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में, पर सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे। इसके अलावा चौथा सवाल जो यह था कि कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन को 30 साल से 40 साल तक क्यों किया गया। इस पर सरकार ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये 6 एयरपोर्ट ऑलरेडी काफी लॉस में चल रहे थे, तो इसलिए 10 साल तो इन कंपनियों को एक अपना लेवल सेट करने में ही लग जाएगा। जाते जाते आपको यह बता दें कि वे जो 7वां एयरपोर्ट था, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वाला, उसे अडानी ने सरकार से नहीं खरीदा। वह एयरपोर्ट ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑन किया जाता था, जिसके 70% शेयर उस कंपनी के पास था। उस कंपनी का नाम था GVK। जब इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को इसे बेचने से मना किया, तब किसी ने CBI के पास एक रिपोर्ट फाइल जिसमें GVK कंपनी द्वारा किए गए कुछ स्कैम्स मेंशन थे। इसके बाद CBI ने GVK कंपनी के मालिक और उनके बेटे पर कार्रवाई करना शुरू कर, जिसके बाद मजबूरन इस कंपनी को पीछे हटना पड़ा और फिर उस एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। वैसे सोचने वाली यह बात है कि यह रेट तब पड़ी जब इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट बेचने से मना कर दिया। पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।